बात कर रहे हैं। मुंबई में समंदर की चोरी हो रही है। अरब सागर में पोर्ट की जमीन को पाटने का काम जारी है। मिट्टी और पत्थर से समंदर पाटने की कोशिश की जा रही है। शिप की मरम्मत के नाम पर जमीन को कब्जाया जा रहा है। इंडिया न्यूज ने इसको लेकर जांच की, इसको लेकर बात की तो खुलासा ये सामने आया कि समंदर को पाटने का अवैध रूप से काम हो रहा है। अरब सागर में पोर्ट की जमीन को पाटने की कोशिश हो रही है। शिप की मरम्मत के नाम पर यह जमीन कब्जा की जा रही है। अरब सागर में पोर्ट की जमीन को पाटने की कोशिश, मिट्टी और पत्थर से समंदर को पाटने की कोशिश हो रही है, जिससे धीरे धीरे उस जमीन को हासिल किया जा सके। क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई में जमीन की क्या स्थिति है, कीमत क्या है, ये सभी जानते हैं। लेकिन अवैध तरीके से अगर समंदर की जमीन छीनी जा सके तो अलग बात। तो इंडिया न्यूज की जो खास पेशकश हम आपके सामने रख रहे हैं, इसमें मुंबई में समंदर की जमीन पर कब्जे की कोशिश की बात है। इसका खुलासा इंडिया न्यूज आज आपके सामने करने जा रहा है। अरब सागर की जिस जमीन पर कभी शिप को काटने का काम होता था, आज उस शिप पर मरम्मत के नाम पर अवैध कब्जा हो रहा है जमीन पर, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। माफियाओं की इस कारगुजारी का खुलासा इंडिया न्यूज कर रहा है और समंदर की इस चोरी की परत दर परत आपको दिखाएंगे कैसे शिप की मरम्मत के नाम पर मिट्टी और पत्थर डालकर समंदर पर कब्जे की तैयारी हो रही है। वहां बस्ती बसाने का प्लान हो रहा है। इसमें कई लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। आज इंडिया न्यूज आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने वाला है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी पड़ताल जिसकी परत खुलने पर आप दंग रह जाएंगे। अभी तक आपने भूमाफिया तो सुने होंगे, जमीन पर कब्जा करने वाले भी देखे होंगे, लेकिन आज हम ऐसे माफियाओं की कलई खोलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। माफियाओं के उस स्याह खेल का पर्दाफाश करेंगे जो एक दशक से धड़ल्ले से चल रहा है। ये है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, वही मुंबई जिसकी चकाचौंध हर इंसान को अपनी तरफ खींचती है। एक तरफ गगनचुंबी इमारतें तो दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे फैला अथाह समुंदर। वही समुंदर जिसकी लहरें मरीन ड्राइव पर लोगों के अंदर रोमांच पैदा कर देती हैं, मुंबई की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। लेकिन अब शायद मुंबई नगरी को किसी की नजर लग गई है। कोई है जो इस शहर के वजूद को मिटाने पर आमादा है। कोई है जो चांद की रोशनी में चमचमाते समुंदर को तबाह करना चाहता है। आखिर कौन है वो जो समुंदर को लूटना चाहता है? एक एक कर हम समुंदर के लुटेरों की सारी परत खोलेंगे। ये है मुंबई का दारूखाना लकड़ा बंदर इलाका, वो इलाका जहां समुद्री माफियाओं ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। न सिर्फ कब्जा बल्कि समुद्री किनारों को पूरी तरह पाटना शुरू कर दिया है। यहां सरेआम CRZ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। इंडिया न्यूज को इसकी भनक लगी तो हमारी टीम ने इस काले कारनामे से पर्दाफाश करने की ठानी। हमारी टीम वहां पहुंची और जो नजारा देखा वो हैरान करने वाला था। और इस वक्त मैं मुंबई के दारूखाना लकड़ा बंदर इलाके में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से समुद्र के इस हिस्से में जो है पत्थर और जो मिट्टी है बाहर से ला के जो है डाला जाता है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो पत्थर भी जो है ये यहीं पे समुद्र के किनारे जो है पानी के प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है ताकि शहर में पानी दाखिल ना हो। लेकिन जो ये कब्जा करने वाले लोग हैं, इन्होंने उसे भी जो है ब्लास्ट करके उस पत्थर को भी जो है, यानी कि समुद्र के किनारे का जो जेटी का हिस्सा होता है जो अंग्रेजों के जमाने से बना है, उसे भी तोड़कर उसे भी समुद्र में डाल दिया गया है। समुद्र के लुटेरे खुलेआम समंदर की जमीन पर अपना कब्जा जमा रही हैं। ये माफिया गैर कानूनी तरीके से समुंदर पर कब्जा कर यहाँ बस्ती बसाना चाहते हैं। हमने गांव देहात में तालाब
खेत और शहरों में प्लॉट पर कब्जे के किस्से तो सुने थे, लेकिन अब समुंदर पर कब्जे के इस खेल ने हमें हैरान कर दिया। मुंबई शहर में अरब सागर को इस तरह तबाह करने की साजिश देखने के बाद हमारी टीम ने महाराष्ट्र सरकार से इस बारे में सवाल किया, सरकार को इसकी जानकारी दी। हालांकि सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करने और बाकी अवैध कब्जों का सफाया करने की बात कही, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दिया। वहाँ मालूमात कीजिए, जैसे मिरकरवाड़ा साफ कर दिया वैसे वो सारे एरिया साफ किए जाएंगे। को बता दें कि दारू खाना के इस इलाके में जहाजों को काटने का काम किया जाता था, लेकिन कुछ साल से ये काम गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। जो शिप पुराने हो जाते थे उन्हें पहले यहाँ काटा जाता था, लेकिन अब यहाँ उनकी मरम्मत की जाती है। खराब हो चुके शिप या बोट को मरम्मत के नाम पर तोड़ दिया जाता है और उसका मलबा वहीं छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, समुंदर के किनारे लगे पत्थरों और मिट्टी से मरम्मत वाली जगह को पाटने का खेल चल रहा है, जबकि एमपीटी यानी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक शिप या बोट का मलबा समुंदर में डालना गैर कानूनी है, लेकिन माफिया इस समुद्री किनारे पर कब्जा करने की नीयत से मलबे को वहीं छोड़ रहे हैं। हमने इस बारे में और जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चला कि मुंबई पुलिस के नौका विभाग ने मरीन टाइम बोर्ड और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट को इसकी शिकायत की है। अपनी शिकायत में मुंबई पुलिस ने इस बात का जिक्र किया है कि ये गैर कानूनी काम समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और इससे नौका विभाग भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लेकिन शिकायत के बावजूद एमपीटी के कान पर जूं नहीं रेंग रही। जो शिकायती पत्र नौका विभाग ने दोनों ट्रस्ट को दिया है, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी इंडिया न्यूज के पास है। समुद्र पर इस तरह से गैर कानूनी कब्जा करना ये सीआरजेड नियमों का उल्लंघन है। यही वजह रही है कि मुंबई पुलिस के नौका विभाग ने एक पत्र लिखकर बीपीटी को आगाह किया है कि ये जो भी किया जा रहा है ये गैर कानूनी है। इससे न सिर्फ नौका विभाग को खतरा पैदा हो सकता है, बल्कि इसकी वजह से समुद्र की सुरक्षा को लेकर भी जो है सवालिया निशान उन्होंने लगाया है। इंडिया न्यूज के पास इस पत्र की कॉपी है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि इस बारे में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट सोचे और कार्रवाई करे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इतना संवेदनशील मामला होने के बावजूद मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के सर पर जू तक नहीं रेंग रही है। यही वजह है कि लैंड माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दारूखाना के जिस लैंड पर कब्जा किया जा रहा है उसका प्लॉट नंबर 12 है। हमने इस प्लॉट पर अवैध कब्जा करने वाले से बात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हैरानी इस बात की है कि इस बारे में शिवड़ी पुलिस थाने के एक पुलिस अधिकारी ने कॉल किया और प्लॉट पर कब्जा करने वाले की तरफदारी की, लेकिन वो इस बात से अनजान हैं कि जिसकी वो तरफदारी कर रहे हैं उसके खिलाफ खुद मुंबई पुलिस ने शिकायत की है। आपको बता दें, पिछले 15 साल में समुद्र की कई जमीनें हथियाई गई हैं और ये काम आज भी जारी है। यहाँ झोपड़ियां बनाकर उन्हें बचाया गया है। पहले और अब में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जहाज काटने के नाम पर जगह हथियाई जा रही थी और अब जहाजों और बोट की मरम्मत करने के नाम पर यही काम किया जा रहा है और इसमें अपराध जगत से जुड़े लोग भी शामिल होने लगे हैं, क्योंकि वो जहाज के इस गंदे धंधे में पूरी तरह से शामिल हैं। हालांकि इस अवैध कब्जे को लेकर आवाजें उठती रही हैं, लेकिन उन आवाजों को दबा दिया जाता है। ये वीडियो देखें, ये वीडियो इसी जमीन का है जो 10 साल पहले का है। अब इस जगह को खुद देखें और अंदाजा लगाएं कि कैसे एक दशक से समुद्र को पाटा जा रहा है, वो भी बोट रिपेयरिंग के नाम पर। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि ऐसे स्थानों को सरकार को वापस लेना चाहिए। नहीं, ऐसा है कि देखिए, सरकारी जमीन कोई भी अगर किसी काम के लिए दी गई है तो वो सरकारी जमीन है, वो किसी की निजी ये नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई करके अपनी जमीन वापस लेनी चाहिए। सीधी सी बात है। ऐसा पहले भी हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। तो अगर सरकार को लगता है, महाराष्ट्र सरकार को लगता है कि भाई सरकारी जमीनों को लेके कोई उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, कोई
उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो सरकार ने कार्रवाई करके ऐसे सारे जो जमीन है वो ताबे में लेनी चाहिए। मुंबई में जहाज माफिया का दबदबा कोई नई बात नहीं है। पिछले 15 साल से ये खुलेआम हो रहा है, लेकिन पिछले 15 सालों में उनकी गतिविधियों से समुद्र तट की सूरत पूरी तरह बदल गई है। इस तरह जो असली समुद्र तट अपराधियों के हाथों में चला जाएगा, कुछ ही दिनों में तट और बस्ती के बीच की दूरी मिट जाएगी। मुंबई के प्रमुख बंदरगाह पर न सिर्फ शिपिंग माफिया का कब्जा है, बल्कि उनका दबदबा भी है। उनकी मनमानी के चलते मुंबई का पर्यावरण खतरे में है, और तो और सबसे हैरानी की बात यह है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भी इस साजिश में बराबर का भागीदार है। इसलिए मुंबई बंदरगाह और तट पर अवैध काम हो रहा है। प्रकृति और सरकार के बनाए नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। हमने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन सुशील कुमार सिंह से इस बारे में बात की, तो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि ऑफ कैमरा उन्होंने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे और कार्रवाई करेंगे। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पास जहाजों को मलबे में बदलने के सख्त नियम हैं, लेकिन जहाज माफिया अपने प्रभाव के चलते कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और जहाजों के मलबे को तट पर ही छोड़ देते हैं। उनके लिए दो फायदे हैं, एक तो मलबे को मुंबई से दूर कहीं फेंकना नहीं पड़ता, और दूसरा मलबे और जहाज के कचरे को समुद्र में फेंककर इस जगह पर कब्जा करना आसान होता है। अब सवाल यह है कि आखिर सख्त नियम के बावजूद मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्या इसके पीछे कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ है जिस पर हाथ डालने से प्रशासन के अधिकारी भी कतरा रहे हैं? मुंबई से इंडिया न्यूज के लिए शाहिद अंसारी। बड़ी चीज है समंदर को खाने की कोशिश, और उस जगह पर जिसे माया नगरी कहा जाता है, जहां पर जमीन की कीमतें ऐसी हैं कि हर एक के लिए एक कमरे का घर लेना भी मुश्किल हो। राजेंद्र कुमार त्रिवेदी जी मेरे साथ, फॉर्मर एसीपी मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस जो भी हम कहें, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक जैन सर मेरे साथ, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश जुड़ गए हैं। दोनों वरिष्ठ अधिकारी हैं। आप लोगों का मैं रुख करूंगा और आप लोगों को समझूंगा कि लॉ इसमें कैसे काम कर सकता है, ये कैसे चीज चल रही है। शाहिद अंसारी मेरे साथी जिन्होंने रिपोर्ट कवर की है, मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, जो चीज आपको दिखाई पड़ गई, जो आपकी नजरों और कैमरे ने देख ली, जाहिर सी बात यह है कि सुबह उठे तब तो आपको पता नहीं चला होगा, ये कई दिनों से आप सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, तब आप गए होंगे और तब देखा होगा। क्या किसी और को दिखाई पड़ा? क्या सरकार में किसी को दिखाई पड़ा? राजीव, आपका सवाल बहुत ही दिलचस्प है कि जो क्या किसी और को या सरकार को दिखाई दिया जैसे हमें दिखाई दिया। दरअसल इस मामले में जो है, जो हमारे हाथ लगी है जो कॉपी, मुंबई पुलिस के नौका विभाग ने इसकी शिकायत की है। और आपको मैं बताऊं कि राजीव, नौका विभाग जो है उतना ही संवेदनशील है कि अगर समुद्र में किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि या आतंकी गतिविधि समुद्र के जरिए होती है तो उसकी जिम्मेदारी या उसकी देखरेख या उन सब पर वॉच रखना ये नौका विभाग की जिम्मेदारी है। तो ये लेटर जो शिकायत है ये उसी विभाग की है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा अहम सवाल ये है कि ये जो चीज़ें हुई है ये कोई एक दिन की बातें नहीं है या एक दिन की ये एक्टिविटी नहीं है, गैर कानूनी एक्टिविटी। जब हमने जो है, हमें इस बात की भनक लगी तो हमने इस पूरे मामले में जब पड़ताल की तो सबसे पहले हमारे हाथ जो लगा वो नौका विभाग का वो पत्र लगा कि एक मुंबई पुलिस जो स्कॉटलैंड यार्ड की जिसकी तुलना की जाती है, वो मुंबई पुलिस खुद इस मामले में जो है विक्टिम है, वो पीड़ित है। वो वीपीटी से लाचारी जाहिर करते हुए शिकायत कर रही है कि कार्रवाई करिए, और इससे नौका विभाग को खतरा है, समुद्री सुरक्षा को खतरा है। हैरानी इस बात की है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही है। राजीव, जब मैं इस स्टोरी को फॉलो कर रहा था तो उस दौरान जो है कई अहम बातें हुई हैं, और जब मैंने विक्टिम से बात की तो उसके बाद आपको मैं ये एक फोटो दिखा रहा हूँ। ये चेहरा आप देखें, ये फोटो आप देखें। ये शिवड़ी पुलिस थाने के एक अफसर है, इनका नाम पीआई अभिजीत जाधव है। और आपको मैं बताऊं कि इन्होंने जो है मुझे उन माफियाओं के जो है शहर पर मुझे कॉल किया, और जब ये उस वक्त रात तकरीबन 10:19 पर इनका कॉल आया और उन्होंने इस बारे में मुझसे वजह दरियाफ्त करनी चाहिए कि आप इस पर खबर कर रहे हैं क्या। जब हमने पता किया
कि उस वक्त ये ऑन ड्यूटी भी नहीं थे और ये अपने मोबाइल फोन से मुझे कॉल कर रहे थे। तो कुल मिला के हमें ये अंदाजा लग गया कि इस तरह से जो कॉल क्या उन्हें इस बात का एहसास था, क्या उन्हें इस बात का एहसास था कि शिकायत तो मुंबई पुलिस ने ही की हुई है, ये एहसास था उनको? जी राजीव, यही बात मैं आपको बताने जा रहा था कि ये पूरा मामला शिवड़ी पुलिस स्टेशन के ही जुडिक्शन में है और जो नौका विभाग है वो भी इन्हीं के जुडिक्शन में है और इन्हें शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इसकी शिकायत, जिसकी शिकायत की बुनियाद पर हम ये पूरी खबर कवर कर रहे हैं, खुद मुंबई पुलिस इस मामले में शिकायत है, इनको शायद इस बात की जानकारी नहीं थी। यही वजह रही है कि इन्होंने उन माफियाओं की शह लेकर हमें कॉल इसलिए किया। बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपने इस रिपोर्ट से सामने रखा शायद, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि इसमें दबाव भी होता है और ये सब चीजें सामने लाना आसान भी नहीं होता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा। राजेंद्र कुमार त्रिवेदी जी मेरे साथ हैं, ए के जैन साहब मेरे साथ हैं। पहले राजेंद्र कुमार त्रिवेदी जी, जो आपने सुना होगा, इस स्टोरी में जो देखा होगा, जाना होगा और जो अभी शायद हमारे साथी ने जो बताया, क्या मुंबई में ऐसा हो सकता है? मतलब ये एक अलग बात है, अलग कहानी है। अनम्यूट कर लें सर खुद को, त्रिवेदी जी। जी त्रिवेदी जी मेरे ख्याल से अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। मैं तब तक के लिए मैं ए के जैन साहब का रुख कर लेता हूं। ए के जैन साहब, आवाज आ गई? हाँ आ गई, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये जो जहाँ का भी ये बता रहे हैं, ये मुंबई के ये पुलिस के नजरिए से देखें तो मुंबई के पोर्ट जोन में ये एरिया आता है और ये एरिया मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण और सुरक्षिता की दृष्टि से बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि पीछे भी जो हमने देखा है कि जो आतंकवादियों ने प्रवेश किया है समुद्र के रास्ते से ही किया है, सही कह रहे हैं, और इसी तरह के रास्तों से किया है। और जो सिवड़ी पुलिस स्टेशन है, क्योंकि मैं यहाँ पर इंचार्ज रह चुका हूँ, यहाँ पर कम से कम 10 ऐसी जेटी हैं, इतनी अच्छी जेटी हैं कि वहां से आप समुद्र के रास्ते कोई भी प्रवेश कर सकता है, परंतु उसकी सुरक्षिता के बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ये लैंड माफिया ही नहीं, वहां पे तेल माफिया, फिर बाद में वहां पे जो बीपीटी के जो इनके जो गोडाउन्स हैं, सील्ड किए हुए गोडाउन के, उसके ऊपर जो कब्जा करते हैं वो माफिया, ऐसे कई माफिया वहां पे एक्टिव हैं जिस पर बीपीटी की तो ताकत ही नहीं और पुलिस भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो इस पोर्ट जोन में आज दिन तक कभी भी कैडर रैंक के डीसीपी को नहीं पोस्ट किया गया, यानी डायरेक्ट आईपीएस को वहां पोस्टिंग नहीं की जाती। क्या बात है। ये प्रमोटिव को किया जाता है जिससे कि वो उनके दबाव में रह सके, और जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो वहां पे न जाने क्यों इस पोर्शन को इतना दुर्लक्ष्य करते हैं कि वो तुम वहां पे किसी भी माफिया पे आप कार्रवाई कर ही नहीं सकते। और दूसरी जो बड़ी चीज है कि आज ये पीआई एप्लीकेशन कर रहा है इसको बीपीटी को, और क्या खुद कार्रवाई नहीं कर सकता है? उसके फोर्स के लोगों को, वहां के लोगों को उनकी जगह पे, उनकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहा है उनसे, वो एक्स्ट्रा फोर्स मंगा के या वरिष्ठों से क्यों नहीं मदद लेता है? तो उसे मालूम है वरिष्ठों से कोई मदद मिलने वाला नहीं, और इसके चलते वहां पे इस तरह के कई वैसे वहां पे माफिया, ये नहीं कई हैं जिन पे कोई कार्रवाई, मैं यहाँ पे आपके सामने स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि पुलिस की हिम्मत नहीं उन पे कार्रवाई करे। नहीं, पुलिस की हिम्मत की बात नहीं है, पुलिस को हिम्मत दी जाती है उसके पीछे खड़े रहकर, पुलिस को हिम्मत दी जाती है उसको यह कहकर कि आप अपना काम कीजिए, हम सरकार के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर आपके साथ खड़े हैं। ए.के. जैन साहब फॉर्मर डीजीपी हैं और शायद राजेंद्र कुमार त्रिवेदी जी जो बातें आप नहीं कह पा रहे हैं उन्हें बहुत नजदीकी से उन्होंने देखा होगा, वरिष्ठ पोस्ट है डीजीपी की पोस्ट, वो समझते हैं। ए.के. जैन सर, ये जो कहानी है जहां पर समुद्र पे एक शिप्स को, छोटे नावों को ठीक करने के नाम पर धीरे धीरे पत्थर या मलबा डालकर धीरे धीरे पाट कर वहां जमीन का कब्जा किया जा रहा है, शिकायत भी मुंबई पुलिस की तरफ से है, हो भी कुछ नहीं रहा है, तो पुलिस कितना जिम्मेदार है? क्या पुलिस के हाथ सरकार या व्यवस्था में बैठे लोगों ने ही बांध तो नहीं रखे? देखिए, जिस प्रकार की बात आप बता रहे हैं, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे हैं और ये मुंबई पुलिस के जो रिटायर्ड एसीपी हैं बता रहे हैं, ये गंभीर प्रकरण है। देखिए, जो सीमाएं होती हैं
जो सी की जो भी सीमाएं हैं जो हमारे देश की हैं, हमेशा अटैक इन्हीं के माध्यम से हुआ है मुंबई में। हमें सबको पता है। इसलिए ऐसे तटों के ऊपर बड़ी सख्त निगरानी रहनी चाहिए। और अगर शिपिंग विभाग मुंबई पुलिस का लिख रहा है तो मुंबई पुलिस को इतनी कमजोर नहीं है, या तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है सीनियर लेवल पे, वरना कोई इतनी कमजोर नहीं है। उनको बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट को औरों को सख्ती से इस बात को संज्ञान में लाना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई ये जो अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ पर गलत लोगों को लाके बसाया जा रहा है, जमीन जो समुद्र का तट है उसको पाटा जा रहा है, ये सब इलीगल एक्टिविटी है और इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। मुझे खुशी है कि इंडिया टीवी ने इसको कवर किया है और इंडिया न्यूज़ ने इसको कवर किया है, और इसके कवर करने से अवश्य ही सरकार में बैठे हुए कुछ लोग इसका संज्ञान लेंगे, उनको लेना चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। शिप, ये बात ठीक है आपका कहना कि अब वो शिप का जो रेक्स वगैरह हैं, शिप का जो कटिंग है वो गुजरात शिफ्ट हो गई है। तो अब ये रिपेयर्स के नाम पर यहाँ पर ये सब गोरख धंधा कर रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये कोई गवर्नमेंट से बड़ा कोई नहीं होता। देखिए, गवर्नमेंट की शक्तियां जो हैं वो असीम होती हैं, और इसमें चाहिए उनको कि इसमें उसके ऊपर जो भी इन्वॉल्व हैं लोग बाग, जो इस टाइप की एक्टिविटीज करा रहे हैं, जमीनों को पाट रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। जहां एक बार कार्रवाई हुई, आपको 24 घंटे में उसका असर दिखाई पड़ने लगेगा और ये सब त्रिवेदी जी जो है, राजेंद्र कुमार त्रिवेदी जी, फॉर्मर एसीपी, मुझे उनकी बात में एक दर्द सा झलका, क्योंकि वो सेवा दे चुके हैं और वो ये कहते हुए थोड़ा सा उनकी आवाज में मुझे दर्द झलका एक जैन साहब, कि उन्होंने कहा कि पुलिस वहां कुछ कर नहीं पा रही है, कर नहीं रही है। पुलिस की मजबूती तो होती है एक जैन साहब, लेकिन क्या यहां पर पुलिस को कमजोर किया गया है? क्या आपका अनुभव क्या कहता है सर? नहीं, कोई कमजोर नहीं किया गया। ये तो एक इनिशिएटिव लेने की बात होती है। आप खामोश बैठे हैं, आप सोचते हैं कि किसी से क्यों पंगा लो, हो रहा है चलने दो, ये ठीक नहीं है। ये जो भी इस टाइप की इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, इनके ऊपर मुंबई पुलिस सक्षम पुलिस है। मुंबई पुलिस को का सीधा संवाद मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से होता है, तो उनको संज्ञान में डालकर और इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए, उनको बाउंड डाउन कराया जाए, सख्ती की जाए। अभी सब ये जो गतिविधियां चल रही हैं सब फुल स्टॉप हो जाएगा, सब फुल स्टॉप हो जाएगा अगर ये चीजें की गई। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है कि उस समंदर से जहां से मुंबई पर हमला हो चुका है, उस समंदर को अपनी जायदाद समझकर इस तरीके की कोशिशें हो रही है। समय कम है, माफी के साथ, लेकिन आप दोनों शामिल हुए, आप दोनों ने अपनी बात सामने रखी, इस घटना को, इस कहानी को दुनिया के सामने लाया हमने, और आप लोगों के जरिए पता चला कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों वरिष्ठ अधिकारियों का। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।